नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं और इसका शीर्षक भी रखा है, आओ स्वास्थ्य पर चर्चा करें बिना खर्चा करें। इसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष 19वां एपिसोड कल हमने किया, आज 20वां एपिसोड हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं ज़रूर आप उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे और अवश्य आपको स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली शुगर के पेशेंट के लिए है। जो पेशेंट शुगर से पीड़ित हैं और जिनका शुगर अक्सर फास्टिंग 150 के ऊपर या 250, 200 इस तरीके का रहता है और खाने के बाद तो वो 350, 400, 500 पहुँच जाता है। ऐसे लोग क्या करें जिससे शुगर नियंत्रित रहे और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन जी सके। साथियों, पहली बात तो मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। ये क्या है? ये बेसिकली आपकी जो लाइफस्टाइल है उसका बाई प्रोडक्ट है। जो आपका तनाव की लाइफस्टाइल है, जो जिस तरीके के आप कार्य करते हैं, उन सब का बाई प्रोडक्ट है शुगर। अब आप इसको कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना फास्टिंग और रैंडम, ये दो, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, इसको करवाइए। ये चेक कीजिए कि आपका शुगर कितना है। ठीक है, आपने देखा कि आपका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके शरीर में जब आपको इस तरीके की परेशानी होने लगती है तो उंगलियों में झंझनाहट, सुन्नपन, या पैरों की उंगलियों में नमनेस आने लगती है, सुन्नापन होने लगता है, शरीर ऐसा लगता है लेथार्जिक हो गया, टूटा टूटा सा, कुछ कार्य करने को मन नहीं करता है आपका, विजन भी कमज़ोर हो जाता है, आईसाइट कमज़ोर हो जाती है, देखने में दिक्कत होती है जब शुगर बढ़ती है। कई लोगों को पता नहीं चलता, धीरे धीरे ये शर्करा का जो स्तर है जब ब्लड में बढ़ता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अन्य अंगों को भी धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर देता है, जिसमें किडनी हो गई, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। अब कैसे इसका बचाव करें? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आप जिंदा हैं तो शुगर की वजह से, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएँ हैं, उन सब का भोजन ही शुगर है, ग्लूकोज है। जब तक वो भोजन नहीं पाएंगी, उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भाई वो कैसे कार्य करेंगी? आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, इतना तो सबने व्यवहारिक साइंस पढ़ी ही है अपने जीवन में, कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का संचरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दुनिया भर की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, उसका भोजन ही ग्लूकोज है। जब उसको ग्लूकोज यानी शुगर मिलेगी तो वो काम करेगी। अब आप कहोगे जब शुगर मिलने से वो कार्य करती है तो बाकी चीज़ें कैसे रोक रही हैं? उसके लिए क्या करना है? जब आपको लगे कि इस तरीके की चीज़ें आपकी हैम्पर हो गई हैं, बेसिकली शुगर का स्तर ब्लड में कब बढ़ता है? जब जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम क्या है, जो सेल होती है ना, उसको चाबी लगा के खोल देना, और जब वो ओपन हो जाएगा तो शुगर उसके अंदर चली जाएगी सेल में। सेल अपना उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल करके आपको एनर्जी देगी और आप कार्य करते रहेंगे। लेकिन जब ये इंसुलिन कम मात्रा में होता है और इसको खोल ही नहीं पाता या वहाँ तक पहुँचता नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है कि उस सेल को ओपन कर पाए, तो वो शुगर फिर ऊपर ऊपर प्लूटोजेनिक सिस्टम में आपके ब्लड में बढ़ने लगती है। क्या करेंगे ऐसे में? दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखी है और गहन इस चीज़ पे विचार और अध्ययन भी किया है। लोगों को डॉक्टर्स बताते हैं भाई आपकी शुगर बढ़ गई, तो मरीज़ एकदम, डॉक्टर साहब बस कुछ दवा दे दो, और उन्होंने अंग्रेज़ी दवाएं लिख दी। अंग्रेज़ी दवाएं, कोई भी दवा अंग्रेज़ी की अगर ये दावा कर दे कि वो शुगर को ठीक कर देती है, मैं अपना ये सेवा कार्य भी छोड़ दूँगा। शुगर की कोई डॉक्टर ये कह दे कि जी ये पहले एक गोली खाते थे, अब इनकी आदि हो गई है और अब ये बंद हो गई है। 1 से 4 होती तो मैंने देखी है, 4 से 1 होती हुई गोली आज तक किसी की देखी नहीं। और डॉक्टर का दावा रहता है भाई अब तो ये जीवन है, ये बीमारी आ गई प्रेत की तरह, अब जब तक आप रहेंगे तब तक ये रहेगी। ये कोई बात थोड़ी हुई। आयुर्वेद इसको नकारता है, सिरे से नकारता है, खारिज करता है। वो कहता है कि अगर आप इस तरह की कोई व्याधि आपको है,
वो भी ठीक हो सकती है। उसमें आपका धैर्य, फिर से वही बात, आपकी सोच और उपचार तीनों कार्य करेंगे। किस प्रकार कार्य करेंगे? पहली बात तो आप अपने मस्तिष्क में जो चिंतन करते, देखिए आप देखना जो शुगर के पेशेंट होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले होंगे, बहुत ज़्यादा अवसाद लेते, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने वाले लोग, उनको शुगर बहुत तेज़ी से होती है। दूसरा, जिनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, उनको शुगर हो जाएगी। तो जब आपका हाँ, जब मैं बात कर रहा था, जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको शुगर हो गई, हाँ, ये जो शुगर आपके टेस्ट में आती है ना, ये जैसे आपने कोई चीज़ खाई है, उसका 100% में से 25% जो सिस्टम में जाता है वो आपके टेस्टिंग में आता है, लेकिन 75% जो शुगर आप खाते हैं भोजन की, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर होती रहती है। आप लोग टेस्ट करें, पढ़ें इस चीज़ को, आपको मिलेगा। अब जब वो ग्लाइकोजन में स्टोर होकर आपके लिवर में इकट्ठा हो गई ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अब कभी जब आप स्टारवेशन करेंगे, यानी भूख हड़ताल करेंगे, लंबे समय तक भोजन नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये लिवर इसको रिलीज़ करता है शुगर, क्योंकि भैया ये बंदा तो अन्ना हजारे बन गया, ये तो अब अनशन पर बैठ गया। तो श्रीमान अन्ना हजारे जी भी आपने देखा है कि कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं। तो जब आप भूख हड़ताल पे जाते हैं तो ये शरीर इतना स्मार्ट है, ये अपना ध्यान खुद रखता है। ये कहता है अच्छा भाई साहब आप नहीं खाओगे मुँह से, कोई बात नहीं, मेरे पास अंदर इतना है, मैं अपना कोटा इनका पूरा करता रहूँगा। अब वो रिलीज़ करता है शुगर को, लेकिन उसको पता नहीं होता कितना रिलीज़ करना है, वो तो फिर दिल खोल के देता है, और उस वक्त आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है। तो आप ध्यान रखिए, जितने लोगों की आप शुगर चेक कराएंगे, या टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, डायबिटीज़, मॉर्निंग के आवर्स में उनकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी आपको, और इवनिंग में सही हो जाएगी। जो इंसुलिन लेते हैं वो भी इस चीज़ को चेक कर लें कि आपकी सुबह की शुगर कम आएगी, शाम की ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी भैया? क्योंकि रात भर आप भूखे रहे और लिवर ने वो वहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ करता रहा, वो आपका शुगर स्केल बढ़ गया। जब दिन में आप खाते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रसद को समझना पड़ेगा। 75% वाला फंडा है, ये शुगर में बहुत महत्वपूर्ण, और इसी पर कार्य करना चाहिए। अब क्या करें? तो भाई साहब आप देसी औषधियाँ लें, नियमित व्यायाम करें, सकारात्मक सोच रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, खाने में जितना हो सके कार्ब्स कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको गेहूँ है ना, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आलू हो गया, चावल हो गया, इस सब चीज़ को धीरे धीरे कम कीजिए। क्या खाएं? अच्छा, दालें भी नहीं खानी आपको। अब खाना क्या है? करेला खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है। मीठा मत खाइए। दूध से बना हुआ मिठाई अगर आप कोई खाएंगे तो आपका शुगर का स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दूध पिएंगे तब भी बढ़ता है, लेकिन शुगर वालों को दूध हम बताते हैं कि उनको दूध में आधा चम्मच हल्दी और हमारी अपनी एक औषधि है, वो डाल के उबाल के उसको पिएंगे तो उनको कभी शुगर में वृद्धि नहीं होगी दूध पीने से। दूसरा, बहुत सारी चीज़ों का आपको परहेज़ करना है। दही नहीं खाना है। अच्छा, जब भी खाएं चीनी ना खाएं। क्या खाएं? खांड खाएं देसी, या आप गुड़ खाएं या शक्कर खाएं। हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मान लो कभी किसी व्यक्ति शुगर वाला किसी पार्टी में चला गया और हो गए वहाँ पे मीठा खूब दबा के दावत हो गई, अब शुगर बढ़ गई, वैसे वो अचानक से परेशानी होने लगी। अब सोचे जी ऐसा क्या करेंगे जी अगले दिन कंट्रोल में आ जाए। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगले दिन फास्ट रख लो भैया। अगर आज दबा के खा ली हो, अगले दिन लिक्विड आप लेना शुरू कर दो। पूरे दिन आप लिक्विड लो, जूस पियो, नारियल पानी पियो, ये सब पीते रहो, फ्रूट्स खाते रहो। अगले दिन आप बिल्कुल भी अन्न मत छूइए, आप देखेंगे शाम तक आपका स्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा शुगर का। भाई एक चीज़ कोटा अगर ज़्यादा हो गया, उस चीज़ को मत खाओ, अगले दिन वो बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, फिनिश। तो हमें ये समय समय पर करते रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट मेरे बताए अनुसार 2 महीना अपने आप को ढाल ले, ज़िंदगी में उसको शुगर परेशान नहीं करेगी। जी हाँ, शुगर उन्हीं लोगों को होती है जिनके विचार नकारात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा अनावश्यक चिंतन करते हैं, और अनावश्यक चिंतन से मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया कि पाचन खराब होता है, पाचन खराब होगा तो आपको शुगर तो होगी ही। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल, सोना, अनिद्रा, इन सब के कारण आपको बाई प्रोडक्ट है, शुगर हो जाती है। तो दोस्तों, शुगर में करेले खाइए, आप जामुन का सेवन करें, अमरूद का सेवन करें, है ना। इस तरीके की चीज़ें ट्राई करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, अलसी, सुबह गर्म पानी लीजिए और अलसी का पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह खाली पेट, ऊपर से गर्म पानी। आप देखिए ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी कम करता है अलसी।
तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएं। मैंने ये नहीं कहा पूर्ण व्रत रखें। जिनको शुगर दिक्कत है थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, लेकिन लंबे समय तक भूखे मत रहना। आप जितना लंबा समय भूखे रहेंगे आपकी शुगर उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, और जितना आप धीरे धीरे खाते रहेंगे छोटे छोटे मील्स, आप देखेंगे कि आप परफेक्ट जीवन जिएंगे। और दोस्तों, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ में, पहले भी कहता हूँ, जीना जिंदा रहना जीवन मरण उस विधाता के हाथ में, गुरुदेव के हाथ में। आप निश्चिंत अपनी लाइफ जिए, जब जो होना है वो होके रहेगा, तो अननेसेसरी उसको दिमाग में डाल के टेंशन क्यों लेनी है। मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत उपकारी होगा, बहुत हितकारी होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलूँगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।